Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the very first chapter, that is set theory of class plus one NCERT Mathematics. So today we will solve the very first exercise, that is exercise 1.1. और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो भी इसके रिलेटेड बेसिक्स है हम बड़े डिटेल से कर चुके हैं, तो मैं बुक ले लेता हूं अभी। तो चलिए, एक्सरसाइज 1.1 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट आ गया तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेट क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड होनी चाहिए कलेक्शन, मींस दैट कलेक्शन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट शुड बी डिस्टिंक्ट, ऑल द एलिमेंट शुड बी डिस्टिंक्ट। तो ये ऑब्वियसली ये एक सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग विद द लेटर। क्योंकि अगर मैं इसको नाम ले दूं इस कलेक्शन को, तो मैं कह दूं कि लिखो भाई ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर विच स्टार्ट विद लेटर जे, तो सभी का आंसर सेम आएगा, है ना। देखो जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, देन जुलाई आ गया, और ये आपके जनवरी जून एंड जुलाई। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, सेकंड। ठीक है, तो मोस्ट टैलेंटेड कह रहा है भैया, मोस्ट टैलेंटेड, तो ये टर्म वेग है, मींस टू से नॉट वेल डिफाइंड है, ये नॉट वेल डिफाइंड है ना। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात कर रहा है, तो दैट टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड। मोस्ट टैलेंटेड इन व्हाट? ठीक है, तो वेग टर्म है, नॉट वेल डिफाइंड, तो इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट अ सेट। थर्ड, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड में कह रहा है बेस्ट, जो कह रहा है ना बेस्ट, ये भी वेग टर्म। ठीक है, वेग है, मींस नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, तो ये भी क्या है? सेट नहीं है मेरे बेटे। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, फोर्थ, यस इट इज अ सेट। ठीक है ना, टीचर अटेंडेंस लगा रहा है, उसमें चाहे कोई भी आ जाए, बॉयज अगर मैं कहूँ प्लस वन क्लास के वो बॉयज जिन्होंने साइंस रखी है, नॉन मेडिकल है, तो वो यूनिक है भाई किसी भी क्लास के स्कूल की, वो पर्सन टू पर्सन वेरी थोड़ी करेंगे, तो यस इट इज ए सेट, है ना। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो सेट, ये एक सेट है। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 1 2 3 और 99 तक आएगा, तो यस इट इज अ सेट, ये सेट है भी। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए हैं, ठीक है ना, तो वो जो है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे, यूनिक हैं वो, पता है सभी को, अगर नेट पे सर्च मारेंगे तो आपके पास आ जाएंगे, और उनकी कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, इट मींस इट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट है, इवन इंटीजर्स जो हैं, है ना, 2 4 6 8 10 इवन इंटीजर्स का है, अगर नेगेटिव भी का है तो -2 -4, ठीक है ना, -6 -8 -10, तो ये क्या है? ये भी कलेक्शन क्या है? एक सेट है। 8th पार्ट में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, दैट इज आल्सो ए सेट। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सेट थ्योरी में एनसीईआरटी के, वो भी एक सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट ए सेट। मोस्ट डेंजरस, देखो लोगों ने तो, अगर आप चले जाएंगे फॉरेन में या दुबई वगैरह में, लोगों ने शेर पाले हुए, है ना, तो कई बार घर का कुत्ता भी हमें काट लेता है, वो भी डेंजरस हो जाता है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट आल्सो वेरीज पर्सन टू पर्सन, दिस कलेक्शन इज आल्सो नॉट ए सेट। तो जनरली आपने देखना है कि मेनली दो चीजें हैं, वेल डिफाइंड मीन वो जो आप जो कलेक्शन दे रखी है, क्या वो पर्सन टू पर्सन वेरी तो नहीं कर रही, क्या वेल डिफाइंड है, क्या ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी ए सेट। गॉट इट? तो चलिए मैं अभी इसको सॉल्व कर देता हूं, समझ लग गया होगा आपको।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक सेट दे रखा है हमें। सेकंड क्वेश्चन जो है एक सेट दे रखा है बेटे हमें 1 2 3 4 5 फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट आई रिपीट। ठीक है। देखो हम मैथमेटिक्स को दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। एक जनरल लैंग्वेज में जैसे हम बात कर रहे हैं ना, एक होती है मैथमेटिकल लैंग्वेज। जनरल लैंग्वेज जनरली मैं आपको समझा रहा हूँ एक्चुअल में फाइनाइट सेट क्या है, मींस कि हम एलिमेंट्स गिन सकते हैं। और इसी चीज को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, व्हाट इज अ फाइनाइट सेट, एनी सेट व्हिच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस टू से दे आर काउंटेबल एंड दैट काउंटिंग विल टर्मिनेट एट सम नेचुरल नंबर n। तो मैथमेटिकल फॉर्म है। तो दो तरीके हैं मैथमेटिक्स को करने के यहाँ पे। तो आपने सिंबल यूज करना है बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू एंड बिलोंग्स टू। तो जैसे फर्स्ट है, जैसे 5 की बात कर रहा है, सेकंड पार्ट में 8 की, थर्ड में 0 की, फोर्थ में बात कर रहा है 4 की, फिफ्थ क्वेश्चन में बात कर रहा है 2 की, और सिक्स क्वेश्चन में बात कर रहा है 10 की। तो 5 सेट का एलिमेंट है, तो 5 बिलोंग्स टू दिस सेट है। 8 इसका मेंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू सेट है। 0 भी नहीं बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू सेट है। 4 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग्स टू सेट है। 2 बिलोंग नहीं करता है तो डज नॉट बिलोंग टू सेट है। 10 नहीं बिलोंग करता है तो डज नॉट बिलोंग टू सेट है। ठीक है। तो आपको समझ लग गया होगा कि अगर गिवन एलिमेंट जो है उस सेट का अगर मेंबर है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है बड़ी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में। अगर नहीं है एलिमेंट तो डज नॉट बिलोंग आ जाएगा। गॉट इट। मैं अभी इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट्स को। ठीक है। और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेट ए क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड lies between greater than equal to -3 strictly less than 7। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है वहां। तो क्या आएगा? तो इन टेबलर फॉर्म में लिखना। तो कैसे आएगा ये टेबलर फॉर्म में भी? कहता है वो सारे इंटीजर सेट ए उन इंटीजर एक्स की कलेक्शन है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब -3 के इक्वल या बड़ा। तो क्या आएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा क्योंकि x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7, मतलब 7 नहीं। ठीक है, समझ लग गई बात। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? बुक आपके पास है, x such that x is a natural number less than 6। तो क्या आएगा टेबलर फॉर्म में? x is a natural number less than 6। 1 2 3 4 5 आ गया जी। तो वो कह रहा है कि x is a natural number less than 6, तो ये आ गया हमारा। थर्ड में क्या कर रहा है? थर्ड क्वेश्चन है, बुक आपने सामने रखनी है अपने। जब आप लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो सामने बुक रखनी है आपने, ठीक है ना। अदरवाइज अगर मैं स्टेटमेंट भी लिखूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी। थर्ड है x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digits is 8। 2 डिजिट नंबर लिखना है जिसके डिजिट्स का सम 8 हो। तो देखो कैसे करेंगे हम। तो देखो 1 के साथ 1 7 17 आ जाएगा, 2 6 है ना। उसके बाद 3 5 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा, 7 1 आ जाएगा, और हमें सम चाहिए 8। तो 8 0 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा। आई रिपीट वंस अगेन। वो कहता है कि सेट सी उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि हमने 2 डिजिट नंबर लिखना है जिसके डिजिट का सम कितना हो? 8 हो। तो शुरू कर दो। 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होती है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10। तो 10 से आगे जाएंगे हम। तो 1 के साथ 7 आएगा ना पहली लाइन में, 1 7, फिर 2 6, फिर 3 5, फिर 4 4, फिर 5 3। 5 के साथ कौन सा डिजिट आएगा? ऐसा होगा ना कि सम दोनों का 8 बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये नोट इट डाउन। ठीक है, फिर मैं आगे चलूं इसको। चलिए आगे चलते हैं, है ना। आई होप कि आपको समझ लग रहा होगा बड़े अच्छे से।
ध्यान से सुनना भी है इसको। अभी है आपका पार्ट 4। सेट डी है, क्या कह रहा है वो? सेट डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के प्राइम डिवाइजर लिखने हैं, तो 60 के यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लो आप। 2 is the smallest prime number and is the only prime number which is even। तो 30 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 3, 5। तो मैं आपको फिर बता दूं, a set is a well defined collection of distinct objects। मीन सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग। तो प्राइम डिवाइजर कौन कौन से हुए 60 के? एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5। 2 दो बार ही लिख देना, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ सेट। सेट इज सच अ कलेक्शन, ऐसी कलेक्शन जिसमें सारे एलिमेंट्स अलग अलग हों, डिस्टिंक्ट हों और वेल डिफाइंड हों। मींस ऐसी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। यानी कि मैं अगर क्लास में क्वेश्चन डालूं भी 60 के सारे प्राइम डिवाइजर लिखो, एक सेट बनाओ, ठीक है, ऑल द प्राइम डिवाइजर ऑफ 60, तो सभी का आंसर सेम आएगा भाई। बाकी ऑर्डर कोई 5 पहले लिख दे बाद में लिख दे, तो ऑर्डर तो वो नहीं है हमारा। ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट हार्डली मैटर, डजंट मैटर। और फिफ्थ क्या है? एक सेट ई है, उसमें वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है, METERY, METRY, ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो देखो, फिर मैं वही बताऊं, एक लेटर को 2 बार लिखना। देखो टी, ऐसे लिखना ट्रिग्नोमेट्री, टी 2 बार लिखना, कितनी बार है? 1 बार। फिर आर 2 बार है, लिखना कितनी बार है? रहे ना कोई, टी कोमा आर। उसके बाद क्या आ गया? आई। आई द्वारा आ रहा है? नहीं आ रहा, तो आई लिख दो। उसके बाद जी, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, फिर ME, ME, ये हमारा बन गया। आई रिपीट, ये नहीं कि टी 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख देंगे, तो फिर वो सेट नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री लिख लेना, टी से स्टार्ट कर देना। टी 2 बार है, लिखना 1 बार, दोनों पे टिक कर दो, कोई रहे ना। आर 2 बार है, टिक कर दो, लिखना 1 बार। आई 1 बार, ये जी 1 बार है, एन 1 बार, ओ 1 बार, एम 1 बार और ई 1 बार। तो ये अब बन गया, ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड सेट इन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। लास्ट वन, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। जो वर्ड बेटर है, फिर वही ये बात आ गई हमारी, बी 1 बार ही है, लिख दो। ई 2 बार है बेशक, लेकिन लिखना 1 बार है। टी 2 बार है, लिखना 1 बार है। और फिर अब आ गया, ये आ गया आपका जी बेटर। गॉट इट? तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। हम सिर्फ सेट की डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हैं, नथिंग अदर देन दिस। ओके, तो अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट है, मान लीजिए हमने नाम नहीं दिया गया, हम नाम देते हैं, लेट सेट ए दैट इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए चल क्या रहा है हमारे पास। 3 का टेबल, 3 के मल्टीपल रहे हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। देयरफॉर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा? x such that x is equal to 3n, n is a natural number and n किस किस के बीच में लाई करेगा? फोर्थ मल्टीपल तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। लुक एट द बोर्ड वंस अगेन। देखो x इज इक्वल टू 3n, n कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा, कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मींस 1 2 3, है ना, ऐसे। तो 1 से स्टार्ट करना, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। गॉट इट? ठीक है, लग गया पता? चलिए आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट भी वैसा ही है। मान लो हम लेट सेट बी मान लेते हैं, 2 2 4, 2 8, 16, 32। तो ये क्या चल रहा है?
टू वन जार टू, टू टू जार फोर, फोर टू जार एट, एट टू जार सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जार 32। तो एक्चुअल में है क्या ये? अगर मैं इसको मोर प्रिसाइज लिखूं तो टू, टू स्क्वायर, टू क्यूब, टू फोर, टू फाइव, ऐसा ही है। तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। देयरफॉर सेट बी क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equal to 2 raised to power n, n is a natural number satisfying, ऐसे लिख सकते हैं, या एंड कर दो, एंड n की क्या पॉसिबिलिटी? 5 तक है, n lies between 1 and 5, lies from n varies from, sorry, from 1 to 5, n is a natural number। I repeat once again, देखो 2 raised to power n में ही है ना, 2 raised to power 1 2 नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट करना, 5 तक जाना है। 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो सेट सी है हमारे पास, ये है हमारा 2 4 6 और चलता जाएगा काम, है ना। तो ये 2 2 जा 4, 2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर सी क्या आ जाएगा? x is equal to 2n, n is a natural number satisfying, कौन सी कंडीशन? कि वो नेचुरल नंबर है और 1 से शुरू करना, इनफाइनाइट सेट है, तो n इज ए नेचुरल नंबर, बस जस्ट इतना आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा भी, 2 का टेबल चल रहा है अभी, 2 के मल्टीपल चल रहे हैं और 1 से स्टार्ट करना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, n नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे 2 4 जा 8, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो ऐसे आपका ये जो है ये आता जाएगा, है ना। तो थोड़े ध्यान से आपने इसको देखना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ का फिफ्थ, सेट ई 1 4 9 और 100। पहले थोड़ा सा इसको मैं और इजी कर दूं ताकि आप इजीली इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकें। एक्चुअल में ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और करते करते 10 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा देयरफॉर सेट बिल्डर फॉर्म में? x such that x is equal to n स्क्वायर, n is a natural number, एंड एक और कंडीशन आने के लिए वेरी कहां से कहां करेगा? n वेरीज फ्रॉम 1 to 10। देखिए दोबारा, लुक एट द बोर्ड वंस अगेन, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ही है ना ये इसकी। तो ये था आपका, एक पार्ट रह गया आपका भी, थर्ड, ये फिफ्थ किया मैंने, थर्ड रह गया, इसको नोट कर लो, ठीक है। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपने, सेट बिल्डर फॉर्म मींस सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, और उसको पढ़ते सारी उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन करता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और उसको पढ़ते हमें पता चल जाता है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के मेंबर्स हैं। जैसे कि थर्ड रह गया हमारा, फोर्थ का थर्ड पार्ट, वो है मान लीजिए सेट जी, मान लीजिए 5 25 125 625। तो क्या बना ये? एक्चुअल में पता क्या है? ये है 5 रेज़ टू पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 4। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा? ये आएगा कलेक्शन ऑफ ऑल x such that x is equal to 5 raised to power n, n is a natural number satisfying, किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है? वेरिएशन है 1 से लेकर 4 तक, ऐसा ही है, 1 से लेकर 4 तक वेरिएशन है इसकी। 5 रेज़ टू पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 4। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आता हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, है ना। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, मींस सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी गई है, आपने रोस्टर और टैबुलर फॉर्म लिखनी है। तो फर्स्ट कर रहा हूं सेट ए, क्या कर रहा है वो?
ठीक है, सेट ए में क्या कह रहा है, पढ़ो जरा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, नहीं सॉरी, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये कह रहा है वो। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से, 1 3 5 7 11, है ना, जस्ट लाइक दैट। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, वो देखो यार। तो फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। मैं फिर यही बात कह रहा हूँ बेटे, जब आपने पढ़ने बैठना है एनसीईआरटी की बुक अपने पास आपने लेकर बैठनी है, सेम बुक है फॉर पंजाब बोर्ड की भी, एनसीईआरटी की बुक ही है ना। तो मैं आपको ये बता दूं, है ना, लोगों ऊपर और चेंज हो सकता है और कुछ नहीं, नथिंग, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ए आ गया 1 3 5 7, तो बी सेकंड पार्ट, सेट बी है एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है और सेटिस्फाई क्या करता है, दैट शुड लाई बिटवीन -1/2 एंड 9/2, यानी कि -0.5 और 4.5। अब -0.5 से हमने चलना है, ठीक है, आगे रियल लाइन के ऊपर इंटीजर, तो कौन कौन से आएंगे, -1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये है 0, ये है -0.5, बीच में आएगा -1, ये तो 0, ठीक है, 0 आएगा सॉरी पहले, है ना, 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4, है ना, ध्यान से देखना यार, ठीक है। -1/2 के आगे जाना हमने, 0 आएगा ना इंटीजर, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारे आ जाएंगे, है ना। तो ध्यान से देखना आपने, गलती ना लगे। थर्ड थर्ड है सेट सी, एक्स इज एन इंटीजर, वो इंटीजर जिसका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा हो। तो कौन से इंटीजर है जिनका स्क्वायर 4 है, क्योंकि दो चीजें हैं, जिनका 4 से छोटा है और जिनका 4 के इक्वल है, और 4 के इक्वल तो दो ही है, +-2, तो एक तो -2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और भी है जिनका 4 से छोटा है, ठीक है, तो -1 भी आ जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 4 से कम, ठीक है, फिर 0 भी आ जाएगा, फिर 1 भी आ जाएगा, 2 हमने लिखेंगे, दिखाइए, तो दीज आर द इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 4 से कम है, देख लो 4 या 4 से कम है, 4 तो दो इंटीजर जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल है, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर उसके बाद यही बचे -1, क्योंकि रियल लाइन के ऊपर देखेंगे तो पहले इंटीजर आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, तो इन दोनों का तो 4 है, इसका 4 से कम आएगा, 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0 और 1 स्क्वायर 1, गॉट इट। तो मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पर हमारा आ गया फोर्थ, डी, सेट डी है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL, लॉयल, तो L 2 बार आ रहा है, एक बार लिखना है L, फिर OYA, OYA, ये आ गया आपका, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी है भाई, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी, फिफ्थ, एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, वो लिखना है जिसमें 31 डेज ना हो, नॉट हैविंग। फिफ्थ, ई पार्ट, तो जनवरी में 31 है, फिर आ जाएगा फरवरी, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, ये आ गया आपका भी, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, क्योंकि फेब में तो 28 और लीप ईयर में 29, नॉन लीप में 28। सिक्स, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रसीड्स के को प्रसीड कर रहे हैं, है ना, विच प्रसीड्स के। सिक्स, तो के पीछे वाले सारे लिखने हैं, विच प्रसीड के, है ना, तो एफ विच प्रसीड के, तो ए बी सी करते करते जे तक आएंगे, ये सारे के प्रोसीडिंग है, जो उसके पीछे हैं, विच प्रोसीड के मीन के पीछे हैं जो, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये समझ लग गया आपको, सारा बड़ा इजी था।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत इजी। 6 में मैचिंग है भाई, तो फर्स्ट को कैसे मैच करना है? फर्स्ट है सेट है हमारा 1 2 3 6। क्या ये x इज ए प्राइम नंबर वाला तो नहीं है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड भी नहीं है क्योंकि 2 और 6 ये भी नहीं है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये आएगा क्योंकि सारे 6 के डिवाइजर है 1 2 3 6, तो ये मैच कर रहा है हमारा c के साथ मैच कर रहा है ये x सच दैट x is a natural number and divisors of 6, और 6 के डिवाइजर सारे हैं। अच्छा आगे सेकंड है, टैबलेट फॉर्म में दे रखा है 2 3, क्या होगा ये? x is a these are the prime divisors of 6, तो ये मैच करेगा a के साथ x such that x is a prime number and a divisor of 6 and a, ये सारे डिवाइजर ये प्राइम डिवाइजर है। थर्ड, ये तो बड़ा इजी है, बहुत इजी है, m कॉमा a कॉमा t कॉमा h कॉमा e कॉमा i कॉमा c कॉमा s, तो मैथमेटिक्स वर्ड x सच दैट ये मैच करेगा हमारा d के साथ x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। फोर्थ एंड द लास्ट वन 1 3, और जो बचा वो इसी का होगा। कौन सा बचा? b बचा, b, ये b के साथ मैच करेगा, ये d के साथ, तो b क्या है? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, है ना। तो 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर वो सारे हैं। दैट्स इट, आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी यहाँ पर। तो एक बार फिर पता होना चाहिए हमें ये सारे डिवाइजर ऑफ 6 के इसलिए इसके साथ मैच किया, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये सिर्फ 6 के प्राइम डिवाइजर है तो प्राइम डिवाइजर आ गया। दीज आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, इसके साथ आ गया, और ये सारे और नेचुरल नंबर हैं जो कि 10 से कम है। तो दैट्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.1, और इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और उससे पहले हम जो है इंटरवल्स करेंगे। अगर उस एक्सरसाइज में इंटरवल्स आता हुआ तो पहले इंटरवल्स का टॉपिक करेंगे, और तब तक इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से कीजिए। और मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे वंस अगेन कि मैं जब एक्सरसाइज करवाता हूं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। नहीं समझ लगता तो वीडियो को बार बार देखें, कोई क्वेश्चन फिर भी समझ लगता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर ये क्वेश्चन दोबारा करवा दीजिए, तो डेफिनेटली मैं वो जरूर करूँ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।